नमस्कार। एसएससीजीडी की तैयारी करने वालों के लिए आज साइंस का वो लाइनर प्रश्न है। अगर अभी तक आप साइंस थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं तो घबराने की आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि आज जो साइंस के प्रश्न है वो लाइनर वो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा प्रश्न आप लोगों के सामने होगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से समय ब समय वीडियो की जानकारी आप सबों तक पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेटस, अनुवांशिकी के पिता तो ग्रेगर जॉन मेंटल, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क टेविनस, चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन यानी डीएनए संबंधित खोज के लिए दिया गया था। और प्रश्न संख्या 7 है, इंसुलिन की खोज तो बैंटिंग और बेस्ट। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ? निकोटीन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। प्रश्न संख्या 10 है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। प्रश्न संख्या 12, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46, यानी जोड़ा में पूछा जाए तो 23। प्रश्न संख्या 15 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 16, लाल रक्त कनिका यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्रश्न संख्या 17 है, कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में किस प्रकार की कोशिका की खोज की, तो मृत कोशिका की। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज तो लुई वैन हुक ने किया था। प्रश्न संख्या 18 है, नवजात बच्चों के शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। प्रश्न संख्या 19 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर जो जांग में होता है, और सबसे छोटी तो स्टेप्स जो कान में होता है। प्रश्न संख्या 21 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी मस्तिष्क में होता है। प्रश्न संख्या 22 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। प्रश्न संख्या 23 है, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, मनुष्य यानी स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। प्रश्न संख्या 25 है, स्वस्थ मनुष्य रक्तदाब यानी स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 mm। प्रश्न संख्या 26 है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। प्रश्न संख्या 27 है, एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी एचआईवी वायरस का पता लगता है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। प्रश्न संख्या 30 है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। प्रश्न संख्या 31 है, आरबीसी का यानी आरबीसी लाल रक्तकण की कब्रगाह यकृत को कहा जाता है, यकृत और प्लीहा को। प्रश्न संख्या 32 से रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। प्रश्न संख्या 33 है, रक्त समूह एवं आरएच तत्व की खोज तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। प्रश्न संख्या 34 से एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए सर्वग्राहता कहलाता है। प्रश्न संख्या 35 है, रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है तो सर्वदाता कहलाता है। प्रश्न संख्या 36 है, मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। प्रश्न संख्या 37 है, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। प्रश्न संख्या 38 है, नेत्रदान में आंख के कर्निया भाग मतलब कर्निया को दान में दिया जाता है, यानी आंख के किस भाग को? तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, आधुनिक वर्गीकी के पिता लिनियस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका की खोज की। प्रश्न संख्या 42 है, आम का वनस्पतिक नाम तो मैंजी फेरा इंडिका, यानी आम का वैज्ञानिक नाम भी यही होता है। प्रश्न संख्या 43 है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। प्रश्न संख्या 44 है, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। प्रश्न संख्या 45 है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। प्रश्न संख्या 46 है, महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। प्रश्न संख्या 47 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ तो जल, यानी 60 से 75%। प्रश्न संख्या 48 है, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, यह एक नर जनन कोशिका है। प्रश्न संख्या 49 है, एड्रीनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 52 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कर्ण में होती है। प्रश्न संख्या 53 है, सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांग में होती है। प्रश्न संख्या 54, 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 55 है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख खनिज होता है। प्रश्न संख्या 56 है, रुधिर की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 57, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 58, केले में अनिषेक जनन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 59, तिलचिट्टा में रुधिर रंगहीन होता है, यानी तिलचिट्टा में रुधिर यानी जो
रक्त होगा वह रंगहीन होगा। प्रश्न संख्या 60 है, तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। प्रश्न संख्या 61 है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। प्रश्न संख्या 62 है, बियर किन से बनाई जाती है जबकि शराब आसवन से बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 63, परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 64, आसंजक बल के द्वारा लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है। प्रश्न संख्या 65 है, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है, इसमें कार्बन सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी कार्बन जिस कोयला में अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, एंथ्रासाइट। प्रश्न संख्या 66 है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा भार का मात्रक न्यूटन, यानी द्रव्यमान का किलोग्राम और भार का न्यूटन। प्रश्न संख्या 67 है, पारा, सीजियम, गैलियम द्रव धातु होते हैं, शेष ठोस धातु होते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 69 है, प्रोटीन की कमी से मेरास्मास और क्वाइसियकर रोग होते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है अतः इसे केरोसिन में रखा जाता है। याद रखिएगा सोडियम का संकेत Na और परमाणु संख्या 11 होता है। प्रश्न संख्या 71, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल हो जाती है। प्रश्न संख्या 72 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 73 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। प्रश्न संख्या 74, ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के जीवों की सुरक्षा करता है। प्रश्न संख्या 75, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 76, पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्डे द्वारा किया गया था, बर्नार्ड। प्रश्न संख्या 77 है, भारी जल परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 78 है, रुधि रुधिर वर्ग वाले मानव को सार्वत्रिक ग्राही तथा अरुधिर वर्ग वाले मानव को सार्वत्रिक दाता कहते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, प्लीहा व लसिका कोशिकाओं में होता है। प्रश्न संख्या 80, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लौह तत्व के कारण होता है। प्रश्न संख्या 81, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक यानी बेहोश करने वाला पदार्थ के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 82 है, मानव शरीर में 206 डी होती है। प्रश्न संख्या 83 है, टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है, टंगस्टन का संकेत W होता है। प्रश्न संख्या 84 है, एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एंजाइम जो है विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रश्न संख्या 85, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न संख्या 86, लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। प्रश्न संख्या 87, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कनों को सुना जा सकता है। प्रश्न संख्या 88 है, 0 डिग्री केल्विन तापक्रम को परम शून्य ताप कहते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान 0 केल्विन होता है। प्रश्न संख्या 89 है, भू परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है। प्रश्न संख्या 90 है, इंद्रधनुष में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग होते हैं। याद रखने के लिए एक तरीका है, बेंजानिहा पिनाला। प्रश्न संख्या 91, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का तथा सबसे कम बैगनी, यानी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा लाल रंग का अधिक और कम होगा बैगनी का, जबकि सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का तथा सबसे कम लाल रंग का होता है। प्रश्न संख्या 92, हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 93, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान दिखाई देता है जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 94 है, उत्तल दर्पण मोटर वाहन चालक के उपयोग में लेते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 96 है, लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक रंग है। प्रश्न संख्या 97, कैडमियम का नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 98, शुद्ध जल का pH मान 7। प्रश्न संख्या 99, 24 कैरेट स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण माना जाता है, यानी शुद्ध सोना 24 कैरेट के होते हैं। प्रश्न संख्या 100, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व एनामिल जो दांत पर होता है। प्रश्न संख्या 101, विटामिन ई चर्बी युक्त विटामिन है। प्रश्न संख्या 102, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। प्रश्न संख्या 103, पीने वाली शराब में एथनॉल एल्कोहल होता है। प्रश्न संख्या 104 में मानव का तापमान 310 केल्विन या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न संख्या 105, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया। प्रश्न संख्या 106 है, भारत की प्रथम जमीन से हवा में मार करने वाला निम्न दूरी की मिसाइल त्रिशूल है। प्रश्न संख्या 107, बल की इकाई न्यूटन भी होता है और डाइन जो है वह सीजीएस मात्रक है, तो बल की सीजीएस मात्रक डाइन होता है।
प्रश्न संख्या 108 सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति 70 से 80 के मध्य होती है। प्रश्न संख्या 109 प्रकाश वर्ष दूरी मापी जाती है। प्रश्न संख्या 110 कच्चा तेल काला सोना कहलाता है। प्रश्न संख्या 111 माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रश्न संख्या 112 डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके साधारण को संपीड़न करते हैं। प्रश्न संख्या 113 विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक होता है निथक्का जमाने में। प्रश्न संख्या 114 लसिकानु कोशिका के प्रतिरक्षी पैदा करती है। प्रश्न संख्या 115 रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 116 पारे का रासायनिक सूत्र Hg जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 117 यदा कदा ऐसा अनुभव किया गया है कि थर्मस में जब खोलता हुआ थर्मस थर्मस यानी यदा कदा ऐसा अनुभव किया गया है कि थर्मस में जब खोलता हुआ पानी डाला जाता है तो शीशा चटक जाता है क्योंकि खोलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है। प्रश्न संख्या 118 हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20%। प्रश्न संख्या 109 सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 120 गर्मी में दूध में वसा तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है। प्रश्न संख्या 121 बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 122 युवा व्यक्ति के दिल की धड़कन औसत प्रति मिनट 72 होती है। प्रश्न संख्या 123 विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्रश्न संख्या 124 रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोना उपयुक्त नहीं माना जाता है क्योंकि उस समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 125 एनीमिया रोग आयरन यानी लोहा की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 126 जल की रासायनिक सूत्र H2O। प्रश्न संख्या 127 स्वर्ण धातु पर हवा एवं ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूनतम होता है। प्रश्न संख्या 128 एक स्वस्थ मनुष्य अधिकतम कैलोरी की खपत फुटबॉल खेलते हुए करता है। प्रश्न संख्या 129 नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा विमोचन रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 130 रूस के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है मिर। प्रश्न संख्या 131 फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र का नाम है। एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? प्रश्न संख्या 132 है यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का 75% भाग 24 वर्ष में विघटित होता है तो उस तत्व का अर्धायु काल 12 वर्ष हो जाता है। प्रश्न संख्या 133 है प्लास्टर ऑफ पेरिस डिहाइड्रेशन के कारण जमता है। प्रश्न संख्या 134 ध्रुवन की घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रश्न संख्या 135 प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस हीलियम है। प्रश्न संख्या 136 अस्थि मज्जा और उपास्थित के निर्माण और अनुरक्षण के लिए कैल्शियम तत्व की मुख्य आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 137 है प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाली एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है। प्रश्न संख्या 138 हवाई जहाज का आविष्कार ओरविल एवं विलियम राइट ने किया था। प्रश्न संख्या 139 वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम सर्वाधिक आविष्कारकों का पेटेंट हुआ है। प्रश्न संख्या 140 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माण माना जाता है। प्रश्न संख्या 141 ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 142 ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का प्रभाव है। प्रश्न संख्या 143 श्रीहरिकोटा स्थान भारत के रॉकेट परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 144 ओजोन मंडल में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC। प्रश्न संख्या 145 प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने विश्व में लघु तरंग रेडियो का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 146 कंप्यूटर के निर्माण में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 147 है कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से दमा रोग होता है। प्रश्न संख्या 148 रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप मापने में होता है। प्रश्न संख्या 149 अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्ल वर्षा होती है यह मुख्य रूप से नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। प्रश्न संख्या 150 आमतौर से श्वसनीय शोथ रोग पेशी खिंचाव की दशाओं से संबंध है। प्रश्न संख्या 151 भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के भौतिकी गुणों में परिवर्तन होता है यह परिवर्तन अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होता है। प्रश्न संख्या 152 है यदि किसी बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है तो इसका तात्पर्य है कि बल्ब 220 विभवांतर पर प्रयुक्त करने पर 100
वाट शक्ति व्यय करेगा, अर्थात 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खपत होगा यानी खर्च होगी। प्रश्न संख्या 153 है, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा से मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुना घंटा, यानी कहा जाए तो 1000 गुना 60 60 वाट सेकेंड। प्रश्न संख्या 154 है, फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो अल्प गलनांक तथा कम प्रतिरोध वाले मिश्र धातु का बना होता है। प्रश्न संख्या 155 है, टेलीफोन, टेलीग्राफ, विद्युत घंटी तथा विद्युत क्रेन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 156, हीटर प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती है जो विद्युत की कुचालक होती है। प्रश्न संख्या 157, हीटर में तापन तंतु नाइक्रोम, क्लोराइड, क्रोमेल आदि का बना हुआ प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 158, विद्युत इस्त्री या प्रेस में तापन तंतु नाइक्रोम अवरक के टुकड़ों में रखा जाता है। प्रश्न संख्या है 159, विद्युत टोस्टर जो डबल रोटी को सेकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तापन तंतु नाइक्रोम तार का बना होता है। प्रश्न संख्या 160, रेफ्रिजरेटर न्यून दाब पर द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 161, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन परिशीतक के रूप में काम में लाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 162, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण, कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, अवक्षेपण, किण्वन दहन आदि। प्रश्न संख्या 163, घरों में भेजी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता 220 वोल्ट तथा आवर्ती 50 चक्र प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होती है। प्रश्न संख्या 164, घरों में लगे विद्युत उपकरण बल्ब, पंखा, दूरदर्शन, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि को समांतर क्रम में लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 165, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकेंड किए गए कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। प्रश्न संख्या 166 है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बैसेमर विधि को फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 168, अपरिष्कृत लोहा ढलवा लोहा या कच्चा लोहा कहलाता है जबकि पिटवा लोहा लोहे को शुद्ध रूप होता है। प्रश्न संख्या 169, सल्फर का उपयोग मुख्य रूप से गंधक का अम्ल, बारूद, औषधि एवं कीटनाशी के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 170, फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई उद्योग, मिश्र धातु तथा कीटनाशी यौगिकों के निर्माण में किया जाता है जबकि इसके यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 171 है, वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य की किरणों से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। प्रश्न संख्या 172, गंधक के अम्ल का उपयोग डिटर्जेंट उद्योग की विद्युत बैटरी प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 173 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्लोरीन गैस के निर्माण तथा व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 174, सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड आदि होते हैं। प्रश्न संख्या 175, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम या अर्ध हाइड्रेटेड होता है जो खिलौने, मूर्ति तथा प्लास्टर के काम आता है। तो ये 175 वन लाइनर थे, जिसको अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो समझना है कि अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।